हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। आप लोगों ने अच्छा खासा लंबा वीकेंड छुट्टी का मारा है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज फर्स्ट हाफ में क्रूड ऑयल की छुट्टी थी, लेकिन अभी 5 बजे, शाम को 5 बजे से लेकर के आपका 11 रात को 11 साढ़े 11 बजे तक आपका क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में ट्रेडिंग होगी। अगर आप चाहते हैं नेचुरल गैस क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ चार्ट के माध्यम से कुछ आपको लेवल्स बताने की कोशिश करूंगा कि आपका क्रूड ऑयल किस तरह से कामकाज कर सकता है। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। लेकिन आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट खोजिए कि रेजिस्टेंस कहाँ पर अभी क्रूड ऑयल का बन रहा है। तो ये आप अगर ऊपर वाली लाइन देखते हैं जहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जोन बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका ये जोन बन रहा है। तो ये जोन आपका बन रहा है, यहाँ पर आप रेक्टेंगल उठाइए, रेक्टेंगल उठा करके इस एरिया से ले करके और यहाँ पर ये आपका एक रेजिस्टेंस का जोन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये मैं 1 घंटे के चार्ट में मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं चार्ट यहाँ पर देख रहा हूँ। आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर वाला एरिया का कितनी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, देखिए यहाँ पर सेलर कितनी बार एक्टिव हुए, आपको ये सबसे पहले सोचने वाली बात है। मार्केट यहाँ से आपका सेलर एक्टिव हुए थे, यहाँ से गिरावट किए थे इसके क्रूड ऑयल को, इसके बाद यहाँ से वापस गई, यहाँ से फिर गिरावट किए और वापस इसी जगह में वापस चली गई है आपका क्रूड ऑयल। इसका मतलब क्या है कि इस जगह आपके जितने बार भी मार्केट जा रही है आपके यहाँ से सेलर एक्टिव हो रहे हैं। तो क्या इस बार भी यहीं से मार्केट गिर जाएगी या यहाँ से ऊपर चली जाएगी? तो देखिए, यहाँ से डिपेंड अब ये करेगा कि आपका क्या यहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आज क्रूड ऑयल आपका गैप अप ओपन हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, अगर आज आपका क्रूड ऑयल 5 बजे अगर आपका गैप अप ओपन हो जाता है तब भी आपका ऊपर की तरफ यहाँ पर लगभग मतलब 70 से 74 पॉइंट के ऊपर आपका यहाँ पर भी रेजिस्टेंस क्रिएट है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ आपके क्रूड ऑयल में अभी भी रेजिस्टेंस यहाँ पर बने हुए। प्लीज़ ये लाइन आप बना लीजिए यहाँ पर 6774 का। ठीक है, ये आपका अभी भी रेजिस्टेंस है। तो क्रूड ऑयल आपका, मैं मानता हूँ कि यहाँ से ऊपर अगर गया, मान लीजिए यहाँ से ऊपर गया, ये जो आपका लेवल है 6698 का, ठीक है, मतलब 6700 के ऊपर अगर आपका यहाँ पर जैसे मान लीजिए गैप ओपन हो करके ऊपर जाता है तो आपका जो नेक्स्ट लेवल है ना, वो नेक्स्ट लेवल यहाँ तक का आएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपका 6700 के ऊपर आपका क्रूड ऑयल जाता है तो आपका नेक्स्ट लेवल 6774 तक के यहाँ पर आपको देखने को लेवल मिल सकते हैं। बट अगेन आपको दोबारा ये बताना चाहता हूँ, यहाँ ऊपर में आपका दोबारा रेजिस्टेंस है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपको बुलिश कर दिया जाए पहले मार्केट में, चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से भी सेलर एक्टिव हुए थे। तो ऐसा ना हो कि अगर ये गैप ओपन हो जाए, इसको गैप ओपन होने के बाद आपको थोड़ी देर इस तरह से नाचे, जैसे यहाँ पर सब लोग यहाँ पर इसमें बाइंग करना शुरू कर दें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेलर होते हैं वो इसको वापस गिरा देंगे। ठीक है, तो आपको देखना है, अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर कॉल बाई नहीं करना है। अगर इसके ऊपर आपका यहाँ इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर जाता है, ये एरिया के इस जोन के ऊपर जाता है, आप इसमें एक बार मतलब बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें एक बार बाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये यहाँ पर ऊपर जाकर यहाँ से सपोर्ट ले और सपोर्ट लेकर के फर्दर इसके ऊपर जाएगा तब एक अच्छा मोमेंट आएगा और यहाँ पर लगभग आपका 70 से 80 पॉइंट का मोमेंट आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ऊपर के लेवल की बात है। अब नीचे रही बात, नीचे देखिए, अगर आपके रेंज में खुल गई ना, इसी में रेंज में खुल गई क्रूड ऑयल और यहाँ पर अगर आपको निगेटिव एक्टिविटी होते हुए दिखा 15 मिनट में, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, अगर 15 मिनट में यहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव एक्टिविटी होते हुए दिखा, आपको लग रहा है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक बार पुट के बारे में भी सोच सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फिर पुट बाई करेंगे तो आपके नीचे के टारगेट जो हैं, तो सबसे पहला आपका टारगेट यहाँ पर आ रहा है 6600 आपका 30 का पहला लेवल आ रहा है। नेक्स्ट लेवल आपका 6600 का आ रहा है, उसके नेक्स्ट लेवल आपका 6531 का आ रहा है। ध्यान में रखिएगा, ये तीनों लेवल आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ तक आपका क्रूड आने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप चलते हैं यहाँ पर पहले ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कुछ ट्रेंड लाइन अगर इस तरह से आप बनाएंगे ना, यहाँ 1 घंटे के जब आप चार्ट ओपन करेंगे इस तरह से आप यहाँ पर एक क्या करेंगे, एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे। एक्सटेंडर लाइन उठा करके इसके टॉप से अगर आप यहाँ पर एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं आपका एग्जैक्ट वो कहाँ पर आ रहा है। आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से चेक करिए, ये देख लीजिए क्या हुआ है। यहाँ से आपका रेजिस्टेंस लिया था ना पिछली बार जब यहाँ से गया था क्रूड ऑयल आपका, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपका इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया था कि नहीं लिया था, बताइए।
आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, अगेन यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी सेलर एक्टिव हुआ है। आप चेक करिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, मैं थोड़ा चार्ट छोटा करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर भी सेलर आपको एक्टिव हुआ है ना एक्टिव, मार्केट को इसको गिराया है। इसके बाद ये यहाँ पर रेंज में गई, वापस इसी जगह वापस आपका रेजिस्टेंस में पहुँच चुकी है। तो देखिए, ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है, ये बहुत ही क्रिटिकल जोन है, आपको यहाँ पर देखना चाहिए। अगर इस जगह से वापस आपको गिरावट मिलती है क्रूड में, ठीक है, तो आपका यहाँ पर फिर लंबे से जाएगा ये क्रूड, मतलब आपका जो वापस लेवल यहाँ पर, ये जो लेवल यहाँ पर ये बने हुए ना, हो सकता है वापस आपको यहाँ तक देखने को ये क्रूड मिले। ठीक है, तो आपको ये जगह आपका मेन है, लेकिन इसके ऊपर ये भी ध्यान देना कि अगर इसके ऊपर रुक करके सस्टेन करता है तो आने वाले टाइम में आपका क्रूड जो है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के लिए पूरा का पूरा तैयार हो रहा है। क्लियर है? तो आपको क्रूड में देखिए इसी तरह से ट्रेड करना है। मैं यहाँ पर क्रूड की बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट मैं आपको ये एक मोटा मोटी आपको यहाँ पर बताने की मैंने कोशिश किया कि आप इसी तरह से कुछ ट्रेड कर सकते हैं। नीचे से अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो नीचे से भी इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं ट्रेंड लाइन, ये वाली आपकी, ये देख लीजिए। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ड्रा करके लगाएंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, सुविधा होगी। बट इसको आप 15 मिनट के चार्ट में अगर यहाँ पर जाते हैं तो 15 मिनट में आप में इस तरह से देखिए आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं देखो कोशिश करता हूँ आपको हर तरह से यहाँ पर समझाने को, जिस तरह से आप यहाँ पर चार्ट को समझ पाएँ। मेरा देखो यहाँ पर भरपूर प्रयत्न रहता है कि एक न्यू ट्रेडर जो भी इसमें ट्रेड कर रहा है क्रूड में, चार्ट के माध्यम से अगर वो काम करेगा तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा आपको यहाँ पर पूरा किताब खुली हुई है, ये आपका यहाँ पर खुलता है, नीचे का लेवल आपका पहला यहाँ तक जाएगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो आपका ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर इसका गैप डाउन यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देता है और किसी भी टाइम इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल ये, और उसके बाद मैंने 6531 का सॉरी यहाँ पर 6531 का लेवल आपको मैंने नीचे के लिए बता दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पर क्रूड में ट्रेड करिएगा। मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ज़्यादा आपको बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी 5 बजे से क्रूड ऑयल में ट्रेड स्टार्ट है। ठीक है, और रात में ये आपका 11 साढ़े 11 बजे तक होता है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं होती, इंडियन मार्केट जैसा ट्रैपिंग नहीं होती। सबसे पहली बात मैं आपको पहले ही बताया था, इसमें आपका 100 का लॉट होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 100 का लॉट मतलब आप कोई भी आप ऑप्शन बाई करेंगे तो इसमें आपका थोड़ा कैपिटल आपका ज़्यादा लगता है, तो आप यहाँ पर इस तरह से ट्रेड करेंगे। दूसरा, आपका अगर 1 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ करता है तो आपको यहाँ पर 100 रुपये मूवमेंट भी, 100 रुपये का प्रॉफिट भी मिलेगा। 1 पॉइंट यहाँ नीचे का मूवमेंट करता है तो आपको यहाँ पर 100 रुपये का नुकसान भी होगा। आप क्रूड में ट्रेड करने से पहले ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपका कम से कम यहाँ पर आपका 1000 रुपये का यहाँ पर आपको एसएल रखना चाहिए और 1000 रुपये 1500 रुपये का आपको यहाँ पर प्रॉफिट रखना चाहिए। मंथली एक्सपायरी है, आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए आपने अगर कॉल पुट दोनों बाई करके भी रखा हुआ है तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं। जिस दिन भी इस एरिया का ब्रेकडाउन करेगा आपको अच्छा एक फॉल यहाँ पर मिलेगा, और इस एरिया का जिस दिन आपका ब्रेकआउट मिलेगा तो ऊपर की तरफ आपको अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी आपने कॉल पुट अगर आपने बाई कर भी रखा होगा तो उसको वहाँ पर आपका एक तरफा पैसा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आपको अगर मैं मानता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होगा, जिन्होंने फर्स्ट दिन कैरी किया था पोजीशन को, 1000-1500 का लॉस हो सकता है, बट उसमें आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसमें आपने पैसा अपना इंगेज किया हुआ है, मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ आपने 40,000 रुपये इंगेज किया हुआ है। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि अगर ये 40,000 रुपये आप इंडियन मार्केट में लगा देते ना, तो ये 40,000 का अभी तक में आपका कम से कम यहाँ पर 10,000 का कैपिटल उड़ चुका होता। मेरी बात समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट का स्टेटस इस समय इतना गंदा चल रहा है कि पूछिए मत। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर दोनों कॉल पुट बाई करके चुपचाप से बैठे हुए हो, वेट कर रहे हो, तो आप ये समझिए कि आपके यहाँ पर 10,000 का कैपिटल बच चुका है, और जिस दिन मूवमेंट मिलेगा आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। तो हड़बड़ाने की आपको कभी ज़रूरत नहीं होती। आपका पैसा लगा हुआ है मार्केट में, इसका मतलब सुरक्षित है। लेकिन अगर आप वही पैसा आप हर दिन आप पलटा पलटी करोगे और इंडियन मार्केट के अंदर जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल पुट बाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान का सामना उसमें करना पड़ता है, और आप भी जानते हैं कि वहाँ पर नुकसान होता है। इसलिए प्लीज़ आपको ये बुरा नहीं मानना है, बोला सर आप उस दिन हमने पोजीशन बनाया था, अभी हमारा 1500-2000 का लॉस चल रहा है। आप ये शुक्र करिए कि आप इसमें पैसा आपका कैपिटल सेफ है और आपने सिर्फ 1500-2000 के भी अभी लॉस में हो। यहीं पर अगर आप कॉल पुट के अंदर ट्रेड करते इंडियन मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी में, अभी तक आपका पैसा वो 2000-3000 की जगह 10,000 चला भी गया होता। ठीक है, तो इस हिसाब से ट्रेड करिए, कैपिटल को बचाइए। सबसे अच्छी बात है कैपिटल बचा रहेगा तो आपका सब कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा। और आप बोल रहे हैं वगैरह क्रूड ऑयल, क्या आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ इसी रेंज में चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जिस दिन आपका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट किया ना, आप ये मान लेना कि लगभग
150 से 170 पॉइंट का मूवमेंट आपका एक ही दिन देने वाला है, और जिस दिन ये मूवमेंट दिया ना उसी दिन आपका वहाँ पर पोर्टफोलियो हरा हो जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। आपको ज़्यादा यहाँ पर आपको सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, उसी दिन आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो हरा होगा। ये यहाँ पर चूंकि इस तरह से रेंज में चल रहा है इसलिए 2-3 दिन का आपका टाइम डी के वहाँ पर हुआ होगा, और जनरली है वो सिंपल बात है, वो होता है, हर जगह होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आया होगा क्रूड ऑयल चार्ट, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।